हे गाइस, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है राम बेटानिया सांसी और आज हूँ आवड़ा हैं चूरू जिले के अंदर, जो राजस्थान के अंदर है। और इत्थे मेरी मुलाकात होया करती है चन्नाराम जी साथी। चन्नाराम जी अपने सांसी भांतु समाज के एक नेता हैं। और आप नेता मान लो चाहे समाज सेवी मान लो, किसी की भी कोई भी समस्या होती है तो ये सबसे पहले उभे होते हैं। इनको समाजा के बारे में और हमारा भांतु समाज को चूरू क्षेत्र में रहा करता है उसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। हम उसी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे हमारे समाजा के बारे में। तो आपने अगर वो जानकारियां मेरे पिछले लाइव वीडियो में नहीं देखी हैं तो आप जरूर देखो, उन वीडियो को देखिए ना, शेयर जरूर करो। एक बात, इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे हम हमारा सांसी भांतो समाज उसका देश की आजादी में क्या योगदान रहा है, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, हमारे हीरोज कौन हैं, उसके बारे में हमारी चर्चा रहेगी। और चन्नाराम जी आपसे हूँ जानकारी लेना चाहूंगा। देश की जो आजादी थी, भारत आजाद हुआ था सन 1947 में। भांतु सांसी समाज के कितने बंदे कौन कौन थे जिन्होंने अपना योगदान देना था, अपना बलिदान देना था, देश की लड़ाई लड़ी थी? नाम बताइए उसको उनके। देखो, देश आजाद हुआ था। देश आजाद होने के पहले जो जंगे आजादिया का जो सपना देखा गया था, उस सपने के अंदर अपने सांसी समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रह गया। लेकिन दुखद इतना है कि उस इतिहास को हमेशा के लिए वंचित रख लिया गया। चाहे हम किसी पार्टियां को दे दें इसका श्रेय, या किसी राजनीतिक या जो षड्यंत्र रचा गया था उसको दे दें। इसमें अपने एक तो सबसे बड़े जो सीनियर थे अपने सुल्ताना जी, जिसको आज डाकू कहते हैं, वो डाकू कोई थे, वो एक वीर सुल्ताना जी थे जो जंगे आज़ादिया का सपना देखा था। डाकुआ का करार उसको दिया था, उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर वार करे थे, उन्हीं का माल लूटी थे, उन्हीं पर ही वो वार करते थे। उसके टीमा के अंदर अपने एक नफे सिंह जी थे, एक निर्मल सिंह जी थे। दोस्तों वो एक हूँ चन्नाराम जी को माफी चाहूंगा। चन्नाराम जी हूँ लोग क्या करता है आपको सुल्ताना सिंगा का नाम इन्होंने लेना, उसका जो कागज में डॉक्यूमेंट्स जो नाम है उसका नाम है सुल्ताना डाकू। डाकू इस वास्ते कहते थे कि वो मतलब डाकुआ के तरीके थे अपना काम करता था। उसका कामा का औचित्य यह था, मकसद यह था कि अमीरत लूटीना, गरीब के अंदर बांटना और देश की आजादी में अपने तरीके थे एक योद्धा देना। लेकिन सेम यह उदय था जिदा कि अपना भगत सिंह जिदा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल यही रियलिटी थी। और सीधी सी बात है, आप अगर अच्छा कराया करते हो लेकिन वो मेरे वास्ते बुरा है तो हूँ आपको बुरा कहना, तो अंग्रेजों वास्ते वो गलत था तो उन्होंने उसको डाकू करार दे देना। और यही कागजा के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर नाम चलता रहा, उनको पीछे पकड़ देना अपना अंग्रेज सरकार के जिस अधिकारियों उसको पकड़ा था उन्हीं बंदे जिला के अंदर बैठी ना उसके नाम की डायरी लिखी थी। और वो डायरी बादाम जाएगी ना एक किताब बनी छपी थी, शायद मिसकू उसका इस टाइम नाम याद कोई ना, आपको नाम याद है उसकी किताबा का? खैर जो भी उस किताबा का नाम है, उसका जो प्रिंट है ना, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, उसका आपको डिटेल मिली जाएगा। आप वो किताब बुक करी ना, पढ़ियो जरूर। एक बात। दूसरी बात यह है कि भगत सिंह पहले उन बंदे को फांसी मिली गई थी जिन्होंने देश की आजादी वास्ते लड़ाई लड़ी थी। लेकिन कभी भी यह बात जाहिर नहीं करें वो कि यह किसी मतलब एक अच्छे कम्युनिटी आता है, ऐसे समाज अच्छे होता है जो देश की आजादी वास्ते लड़या हुआ है, लेकिन वो हमारे वास्ते क्या है, गुम ही चुके हैं, हम जाना ही नहीं उनके बारे में। तो मेरा मकसद इस वीडियो के जरिए यही है कि आप अपने हीरो को जानो जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी है। जी सर, अगला नाम। देखो, एक बात हूँ और कहनी चाहूंगा कि अपने जो महापुरुष हैं, आज मतलब सुल्ताना जिया को जो डाकुआ का करार दिया गया, तो उसके बाद जो क्रांतिवीर आए थे, क्या उन्होंने डाके को गाले थे अंग्रेजों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको डाकू करार को दिया गया, तो अपने सुल्ताना जिया को डाकू क्यों? तो अब हमको उसको हमारा वापिस एक मसीहा बनाना है, वीर सुल्ताना जिया के नवासा। बिल्कुल। और ये यूपिया थे, मुरादाबाद। यूपी मुरादाबाद जी। अगला नाम है कोई नफे सिंह। नफे सिंह जी सर। ये अपने नफे सिंह जी थे, ये अपने हरियाणा के थे। हरियाणा में कड़े? हरियाणा में ये अपने से रोहतक के आसपास किसी गांव के थे। तो ये भी एक जंगे आजादिया के सिपाही थे। इन्होंने क्या कराया था? इन्होंने भी वही काम किया था जो सुल्ताना जी किया था, इन्होंने भी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ये उस इतिहास में बहुत ही गलत वंचित रहेगी, लेकिन ये उनके साथी थे। अपना चंद्राराम जी, आपसे मुझे जानना चाहता सुल्ताना जिया के बारे में। तो
उनके किले भी हैं और उनके ऊपर किताबों छपोड़ियाँ हैं, फिल्मा बनोड़ियाँ हैं, पाकिस्तान में फिल्मा बनोड़ियाँ हैं, इंडियन फिल्मा बनोड़ियाँ हैं। नफीस सिंह के बारे में कोई जानकारी को ना आपको उनके बारे में जानकारी कड़क मिली है और किदा यह साबित होता है कि वो बातू थी है। देखो, एक दूसरे से चर्चा करने में हर चीज का खुलासा होता है, और जिससे इस दिशा के अंदर या व्हाट्सएप वगैरह इंटरनेट आया, ये सारी चीज़ें उठी खुलासे हुई हैं। तो इसको कुछ चीज़ें ये इन्हीं व्हाट्सएप सोशल मीडिया के एक दूसरे से वार्तालाप करने थे, बहस करने थे, चर्चा करने थे, एक दूसरा डॉक्यूमेंट के सामने आया गया, उठी थी चीज़ें। माफी चांगड़ा, हम 2024 में रहा करते हैं और 2024 एक आधुनिक युग चला करता है। व्हाट्सएप का नॉलेज को हम गलत नॉलेज मानते हैं, हो सकता है उसमें सही नॉलेज भी हो, लेकिन एक परिपाटी बनेगी दोस्तों कि उसको हमने गलत ज्ञान का भंडार कहते हैं, जिसे कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। जना तना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नाम लेता है, हो सकता है उसमें अच्छी न्यूज है लेकिन ज्यादातर उसमें फेक न्यूज चलती है। उसी बेसबर अगर आप यह कहा करते हो कि मुझको तो व्हाट्सएप के थ्रू यह जानकारी मिली, तो मुझको शायद ट्रस्ट करना या मेरे जो फॉलोअर्स है उनको ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। आप थोड़ा आसान इदा कर दो कि कोई तो उनकी किताब हो गए, कोई अखबार में हो गए, कोई इतिहास में हो गए, कोई तो ऐसी जगह जब आपको जानकारी मिली हुई। इसकी किताब है, बिल्कुल भी है, और मुरादाबाद के अंदर है। मुरादाबाद में सुल्ताना जी के वंश। नहीं, हम सुल्ताना जी के बारे में नहीं बात करें, नफे सिंह के बारे में। हाँ, मैं वही बता रहा, सुल्ताना जी के जो वंशज हैं वो हैं, उनका दौर है, उनका इतिहास है। उसी इतिहास के साथ निर्मल सिंह का और नफे सिंह का नाम भी जुड़ा है। अच्छा। हाँ, और ठीक वो जानकारी मिली, उनका तो पूरा इतिहास है, इधर वो किला वगैरह जो सब दिखाया करते हैं, बताया करते हैं, उसकी जानकारी है, उसी जानकारी है। दोस्तों हम कोशिश करेंगे उस किताबा के जरिए जो जानकारी चनाराम जी बोलिया करते हैं वो डिस्क्रिप्शन अगर मुझको मिलता है तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा। फिलहाल तो इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहूँ हूँ मेरे पेजा के थ्रू, या नहीं कहा करें भी कोई नफे सिंह का बंदा हमारे समाज का था, क्योंकि मेरे ना किताबा का नाम है ना उनके बारे में कोई ऐसी जानकारी जिसको कहते हैं रेफरेंस, कहाँ से उठाया डाटा, मुझे नहीं पता इसके बारे में। चनाराम जी कहते हैं व्हाट्सएप, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि व्हाट्सएप पे हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन उन्होंने रेफरेंस दिया है सुल्ताना डाकू की किताब का। तो जब भी मुझे इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जानकारी शेयर कर दूंगा। सर आपने एक नाम और लेना था निर्मल सिंह का जी, उसके बारे में बताओ। हाँ, ये दोनों उसी के साथ के हैं, नफे सिंह और निर्मल सिंह, वो उसी किताब के अंदर है। सर भांतवानी, सॉरी माफी चांगड़ा, मेरी हिंदी लिख रही थी पर हिंदी नहीं बोलना, मैं भांतवानी भाषा ही हमको बोलनी है जी। जी सर बोलिए। तो ये दोनों उसी के किताबा के हिस्से हैं, या सबसे सारा उसी किताबा में है। किताबा का नाम इसको पता कोई नहीं, इसके बहुत से इतिहासकार, बहुत से लोगों को पता है कि ये दोनों उसी के साथी हैं। ओके। और जो नफे सिंह है दोस्तों, सॉरी निर्मल सिंह, ये अपने पंजाबा के बटाले एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। जी सर, आपका हूँ एक चीज और जानकारी चाहता है, आपने मुझको कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं दोस्तों। ये एक डॉक्यूमेंट है, वो आप थोड़ा जूम कर दिखा देता है। यह एक डॉक्यूमेंट है, यह डॉक्यूमेंट पाकिस्तान आता है चनाराम जी। चनाराम जी या देखो, हूँ खुद पाकिस्तान जाए के कोई नहीं कायड़ा है कि आप खुद गए थे पाकिस्तान? नहीं। अच्छा। देश आजाद 1947 के अंदर हुआ था, और हम लोग यहाँ 1952 हुए थे 31 अगस्त को, यानी 5 साल 16 दिन। और देश आजादी का सपना भी हम लोगों ने देखा, और हमारा जुर्म का कोई था, सिर्फ देश आजाद कराने का था। जो उस टाइम में अंग्रेजों की एक शर्त रही थी, काला कानून, जो भारत पर लागू करा था। उस टाइम में जब आज हम एक सफर कर रहे थे, हम बसा का या ट्रेन का, तो उसमें एक टिकट मिलता है कि भाई फलानी जगह तक जाना हमको। तो उस टाइम में हमको सरकार हो या एक गांव का सरपंच ही हो, तो एक गांव थे, हमको दूसरे गांव में जाना है, तो उस टाइम में हमको यह एक डॉक्यूमेंट दिया जाता था कि इतना समय रहेंगड़ा, तो इतने समय वापिस आऊंगड़ा, और किसके दौरे जांगड़ा। तो उसी हिसाब बात है, उस सरपंचा को या उस थाने को या उस चौकिया को हमको डाटा वापिस आए देना पड़ता है। यानी हम मुलजिम थे 5 साल 16 दिन तक। और इस कानून का नाम क्या था? काला कानून। काला कानून, काला कानून इसको कहते हैं, या उठे अंडमान निकोबार उठे भेजे थे उसको कहते थे? नासिक के जेल के अंदर हमको बंद कराया गया था, जो हमारे पूर्वजन थे जो। ओके। और जी बोलिए। हमारा जो समाज हूँ वंचित मानता है, एक बिछड़ा जो बहुत सा गिल रहेगा,
उसमें एक सरकारा का बहुत बड़ा एक हाथ है। की हाथ है कि देश आजाद 1947 में हुआ और हमारा समाज 5 साल 16 दिन तो संविधान तो ओटी पहला ही पीछे रहेगा था। तो अन्य जातियां तो वो आगे बढ़ रही और वो जातियां थी वो सक्षम थी, पावरफुल थी, वो बढ़ती गई। और हम लोग तो पीछे शुरुआत में जब देश आजाद हुआ उस टाइम में वंचित रखी दिए गए थे और फिर जो आरक्षण हमको वंचित रखे तो हम तो वंचित रहे थे। दोस्तों हम आपको बताना चाहा करता हैं कि यह जो फॉर्म है या अपने क्लोज कर देता है पहले, या देख लो अच्छी तरह। यह एक फॉर्म है, जब हम बैंक में जाते हैं, बैंक में जाते ही हमको कह देते हैं भैया पैसे कढ़ाने हैं, जमा कराने हैं, जो भी एक्टिविटी करनी है उसके बाद यह फॉर्म ले ले या फॉर्म भर दे। इधर ही क्रिमिनल ट्राइब एक्ट नामा का हमारा पर कोई कानून लागू था, जिसके आधार पर हमारा जो समाज है, सांसी बातों समाज और भी बहुत सारे समाज है, हम उन पर चर्चा नहीं करा करा। हमारे समाज की बात करते हैं कि हमारा समाज उस कैटेगरी में होता था कि हम जन्मजात चोर हाँ, जन्मजात हम डाकू हाँ, बदमाश हाँ या क्रिमिनल हाँ। अगर हमको हमारा एरिया छोड़ देना दूसरे एरिया में जाना है तो हमको पुलिस थाने जाएगा ना, इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। जिस इलाके में जाया करते हैं उठा जाएगा ना, जानकारी देनी पड़ेगी कि हूँ फलानी जगह था, यहाँ एक हूँ कितने दिन रुकना, फलाने बंदे द्वारा हूँ रोकोड़ा है। जिस टाइम उठा हम वापस जाया करते हैं फिर ही थाने जाना कि हूँ इस टाइम इतने दिन रुकिया था, आज हूँ इतना तक जाया करता है मेरे घर है। और जिस टाइम हमारे घर ही आई जानकारी फिर ही हमको थाने जाना पड़ेगा कि आज मेरे घर है सही सलामत आएगा और यह मेरी जानकारी है। इसके वास्ते हमको एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म है यह। और यह फॉर्म आपको मिला है चंद्रराम जी पाकिस्तान, गुजरांवाला मिला। और यह मतलब गुजरांवाला तो बहुत बड़ा है, कड़क मिला वैसे आपको, आपके रेफरेंस का दिया वो ठीक सा मेरे याद कोई ना, मतलब क्रिमिनल एक्ट की बात होया करती थी उस टाइम में, तो उस पर काफी रिसर्च होया, काफी बहस भी हो रही थी। जिन मेरा एक मित्र था उठे उस मित्र से बात करी तो उसका दौरे का डॉक्यूमेंट ठीक है। दोस्तों हम आपको एक जानकारी और बता देता, हमारे भांतु सांसी समाज के बारे में जो इतिहास है या छोटी सी भी जाकर जानकारी तो जरूरी कोई इनका वो भारत में ही है। हमारा समाज बेशक राजस्थान ही पैदा हो रहा है, लेकिन इसकी जानकारी के इतिहास की जो किताबें जरूरी कोई वो राजस्थान में पाकिस्तान में भी है। एक छोटी सी बात ऐड कर देता है, हम घड़िया घड़िया कहते हैं ना हम सांसी हाँ, हम राजपूत की औलाद हाँ, या हाँ वो हाँ बला बला हम शक्तिमान हाँ। तो आपकी जानकारी बता देता है कि मेरे पाकिस्तान जो दोस्त बेली मित्र जो भी कुछ हैं, शायद चंद्रराम जी के भी बहुत सारे हैं, मेरे ज़्यादा हैं, मेरे बहुत बड़े सीनियर हैं, ये मेरे आदर्श हैं। तो उठे मैं उनसे बुझा भी हम किस जाति के, तो वो कहते हैं हम भांतु हाँ, कुछ कहते हैं हम जट संस्थी हाँ, कुछ कहते हैं हमको एक भील कहते हैं। आपको शायद पता है इसके बारे में भी, हमको भील भी कहते हैं उठे सांसियों को। मैं क्या भी हूँ थारी बात सुना करता है, मानने क्यों आपकी बात को पत्र सर्टिफिकेट जिदी माना आपकी सरकार आपको मान्यता देती है, तो बाकायदा उन्होंने उसको जाति प्रमाण पत्र घलाई थी, जिसमें उनका बाकायदा जातिया के ऊपर जो नाम था वो था राजपूत संसी। एक जातिया का सर्टिफिकेट में मंगवाया तो उस पर लिखा था भील, एक जातिया का सर्टिफिकेट मंगवाया था तो उस पर लिखा था संसी जट। तो ऐसी जमानता पाकिस्तान के बारे में बताया करता हूँ। और उठ बहुत सारा इतिहास पढ़ा है हमारा, और उन्हीं माला है एक या फॉर्म एक पन्ना। ये एक छोटा सा सैंपल बताया मैं आपको। चंद्रराम जी, इसके अलावा मेरा जो सवाल था कि राजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जी बताओ। देखो, राजा रणजीत सिंह है वो सांसी है और बिंडवा का है। एक इसको एक इस शब्द को मुंह बंद रखिए, एक बहुत बड़ा खुलासा एक मुंह और बताता है कि जो यह माल्हा या बिंडू है ना, यह नाम एक बहुत ही बादम पड़ा था। माल्हा जो था, हूँ आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो लंबा ना हो, जो अपनी बातों को छोड़ कर लंबा कोई करे। माल्हा जो था, इसका असली जो नाम था वो महेशवाल था, और जो बिड्ढू था उसका नाम कारखड़ था। ये दो भाई थे, तीसरी इनकी वाहन थी जो रासला थी। तो यह अपना एक समाज है। उसके बाद ये मल्हार बिड्ढू बना। तो आपने रणजीत सिंह जी जो हमारे महापुरुष हैं वो शास्त्री थे, हर इतिहास के अंदर है, और बहुत से बड़े बड़े सीनियर जाति है उनको भी पता है। लेकिन इस पर जो कब्जा करे है ना, वो अन्य समाज कर लिया। हम लोग वंचित रहेंगे, हम हमारे महापुरुषों को भूलेंगे। यह एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे द्वारा, अगर हम सारा समाज जागरूक हो ही कर और इस हमारे महापुरुषों को वापिस रिपीट लिया हुआ पूरी ताकत के साथ, तो हमारे द्वारा एक बहुत बड़ा हथियार पैदा होता है। लेकिन हमारा समाज है जगह बहुत ही एक शांत हुई के बैठा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने इतनी जानकारी देनी है। आपसे मेरा अगला सवाल है कि महाराजा रणजीत सिंह सांसी है, यह बात आपको क्यों बताई, कर पता लगी?
या एक बहुत सी एक किताब भी है इसमें, उस किताबा में भी है। कौन सी किताबा का नाम तो क्या है? किताबा नाम मेरे याद कोई नहीं, वो कुछ अंग्रेजी के लिखी हुई किताबा हैं, लेकिन नाम मेरे कुछ ही हल्का से याद भी आता है कि पूरा नहीं आवे। तो यह बिल्कुल भी रियलिटी में सासी है। और इसका जो 13 नवंबर को जो जन्मदिन मनाया जाता है, इसका 13 नवंबर का इसका जन्म कोई नहीं है, इसका 2 नवंबर का रहा है, जिसका सर्टिफिकेट भी मेरे दो रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों, आपको हम बड़ा सिंपल शब्द में समझा देता है कि चन्नाराम जी का कहना है कि भारत के अंदर एक अपना स्टेट है पंजाब के अंदर एक राजा हुआ था किसी टाइम में, या उस टाइम की बात है जिस टाइम पाकिस्तान न्यारा कोई थिया ना, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही थिया। तो उस टाइम एक राजा हुआ था जिसका नाम है राजा रणजीत सिंह। और राजा रणजीत सिंह को बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि एक सांसी है, लेकिन किस आधार पर वो मानते हैं मुझको कोई नहीं पता हूँ, मेरा पर्सनल बताया कि मुझको कोई नहीं पता। मैं चंद्राराम जी को पूछा तो इनका कहना है कि एक किताबा में यह बात लिखोड़ी है और भारत सरकार भी यह बात मानती है। जो इतिहास की कुछ किताबा हैं, बेशक इनका द्वारा ये भी उनके नाम याद कोई ना, तो कोशिश करेंगे कि वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दें, कमेंट बॉक्स में आपको वो नाम मिली जाएंगे अगर हैं तो। अच्छा, और इस पर डिस्कशन चलती रह रही है, लेकिन लंबा टॉपिक है। अगला सवाल है मेरे था चंद्राराम जी कि आपका द्वारा एक फोटो है, यह फोटो आपको दिखाई देता, जूम करिए ना। यह फोटो है आपने लिखा है राजा सांसमल। सर आपको यह फोटो कड़ा मिला? यह फोटो भी विश्व गुजरा वाला मिला, लेकिन यह राजा सांसमाला का ओरिजिनल फोटो कोई नहीं यार। दोस्तों जो आपको मैं फोटो दिखाया है या कोई ओरिजिनल फोटो कोई ना, एक हम कह सकते हैं कल्पना कह सकते हैं कि शायद राजा रणजीत क्या नाम अपना सांसमल जी ऐसे थे जी। उसका फोटो है, बहुत सी जगह है। और एक अपने सांसमाला संगठन का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो इस पर रिसर्च भी कराया करता है। और 99% उन्होंने वो किताब लिखी भी थी, लेकिन वो छपी नहीं है। तो इसका फोटो एक अलग है, लेकिन यह फोटो डुप्लीकेट है उसका। जी, आपका मेरा अगला सवाल है कि ये जो आपको जानकारी मिल रही है दोस्तों, मेरे जो फोटो है आपको फोटो दिखा देता पहले। ये हैं अपने सरदार निर्मल सिंह जी। निर्मल सिंह जी वो हैं जिनके बारे में चंद्राराम जी कहा था कि ये सांसी बंद कर दो सर पंखा। सॉरी दोस्तों, माफी चाहूंगा, कुछ डिस्टर्बेंस आई गए थे जिसकी वजह से मैं वीडियो रोक के देनी थी। ये जो फोटो है ये निर्मल सिंह की फोटो है। निर्मल सिंह सांसी भांतु समाज बिलोंग करते हैं और अपने सांसी भांतु समाज बिलोंग करते हैं, लेकिन इन्हें देश की आजादी वास्ते लड़ाई लड़ी थी, ऐसा कहना है चंद्राराम जी का। सेकंड फोटो है दोस्तों नफे सिंह का, या नफे सिंह का फोटो है और इनका कहना है कि यह भी एक सांसी समाज का बाशिंदा अपना मैम क्या कहते हैं परिवार सांसी समाज बिलोंग करते हैं और इन्होंने भी देश की आजादी वास्ते लड़ाई लड़ी थी। और इन दोनों का जो जानकारी है वर्णन है वो सुल्ताना डाकू जो हमारा एक योद्धा रहा था उसकी किताबों में लिखोड़ी है, ऐसा कहना है चंद्राराम जी का। और उसके अलावा एक फोटो और है, यह फोटो है राजा, ये किसका फोटो है? यह राजा फोटो यह फोटो है राजा सांसमल जी का। मुझको कौन पता कि यह फोटो कितना सही है, आप बताओ सर। या भी ओरिजिनल कोई, या फोटो ओरिजिनल कोई ना, हम मानते हैं कि शायद राजा वो क्या कहते हैं सांसमल जी ऐसा है। या तो इधर लगता है देखना हमको जी, जैसे अपना गोगा जी पीर है, रामदेव जी पीर है ना, इस तरीके का कुछ लगा करता है। इस तरीके का कुछ लोग पैटर्न लोग बनाया है इसको। तो ओरिजिनल कोई ना, ओरिजिनल आपकी जानकारी हम ओरिजिनल फोटो है क्या उसका? ओरिजिनल फोटो है उसका। किसका द्वारा है वो है मंगतराम माल्हा द्वारा। मंगतराम माल्हा द्वारा जो अमृतसर रहते हैं। ठीक है, आपको क्या पता है कि उसका जो फोटो है वो ओरिजिनल है? भी उसकी उम्र वर्तमान के अंदर 80-82 साल है और करीब 40 साल थे वो इस चीज पर रिसर्च कर रहा है। और जो रिसर्च करता है तो उसको कुछ ना कुछ इतिहास लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दोस्तों ये हैं अपने साथी चंद्राराम जी जिन्होंने हमारे समाजा के बारे में, भारी भांतु सांसी समाजा के बारे में बहुत सारी जानकारियां दिया हैं। एटम मेरा वीडियो रोक क्या करता है और आपको एंडिंग स्टेटमेंट दिया करता है। आज हूँ है राजस्थान के चूरू जिले के अंदर, मेरे साथी हैं चंद्राराम जी। और चंद्राराम जी उसको बहुत सारी जानकारियां दी हैं कि राजस्थान के अंदर खासकर चूरू में सांसी भांतु समाज किस हालात में रहा करता है। और इन्होंने जानकारी मुझको देनी है कि भारत की आज़ादी में जो अपने लीडर हैं, जो हमारे आदर्श हैं, कौन से वीर योद्धा हैं जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी लड़ाई लड़ी और हमारे समाज बिलोंग करते हैं, मुझको कोई पता था ना। खैर
आपको अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लग गया है, थोड़ा नॉलेज वाला लग गया है, कुछ भी अगर आपके नॉलेज में या कुछ फायदा कराया करता है, तो मेरी वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करो। जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे उतने ज्यादा मुझको जानकारी में लग रही, नॉलेज में लग रही कि कड़ा हूँ गलती कराया करता है, कड़ा हूँ अच्छा कराया करता है। मेरे बारे में बता देता दोस्तों, मेरा नाम है राम बिडानिया सांसी और मेरा काम है सांसी भातो समाजा की अच्छी जानकारियां लोगों के सामने पेश करना। अच्छी जानकारियां क्यों? क्योंकि हूँ जठे भी जाता है मुझको यही सुनने मिलता है हमारा भातो समाज खराब है, गलत है, या कमियां वो कमियां, बला बला बला, बहुत कमियां बताती हैं। पर मुझको इधर लगता है कि जब हमारी माँ बहन जो चावल वगैरह बनाती है तो उसका मतलब वो कंकड़ चाहिए साइड में करती है, गलत चीज़ें साइड में करती है, अच्छी चीज़ें साइड में रख लेती है। अगर हम गलत चीज़ों पर ही ध्यान देंगे तो अच्छी चीज़ें तो हमको कभी दिखसे ही कोई ना। अच्छी चीज़ें ही हमको अच्छे बनाते हैं, ना कि गलत चीज़ें। दूसरे समाज में बहुत बुराइयां हैं, बड़े बड़े घोटाले कांड, बहुत गलत चीज़ें करती हैं, लेकिन उनकी अच्छी चीज़ें का तो हम तारीफ करते हैं क्योंकि हमको पता ही अच्छी चीज़ें, गलत चीज़ें हमको पता ही लगे नहीं। और सेम उल्टा हमारे साथ ही होता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो शेयर जरूर करो। एक ही मेरा वीडियो बंद करता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू चंद्राराम जी, आपने इतना टाइम इसको दिया और अपनी जानकारी आपको। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय सांसी भातो समाज।